हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक नई रिक्रूटमेंट की जानकारी को लेकर मैं आप सभी के लिए फिर से आ गया हूं। तो पीजीआई चंडीगढ़ में वैकेंसी को फिल किया जाएगा। तो इसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की वैकेंसी को फिल किया जाएगा। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल इसमें 55 पोस्टें फिल की जाएंगी, जिसमें स्टोर कीपर की पोस्टें रहेंगी, जूनियर इंजीनियर पोस्टें इसमें रहने वाली हैं, फार्मासिस्ट की पोस्टें इसमें रहेंगी। उसके बाद एनिमल कीपर की इसमें पोस्ट रहेंगी, टैक्सेशन ग्रेड 1 की इसमें पोस्ट रहेगी, सिक्योरिटी गार्ड की इसमें पोस्टें रहने वाली हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कौन कौन सी इसमें वैकेंसी है, ठीक है, कितनी कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो जानकारी से पहले जो भी कैंडिडेट्स इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको नई नई रिक्रूटमेंट की जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और बेल आइकन को जो दबा दें ताकि जैसे कोई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। तो बात करते हैं इस वैकेंसी की, तो चलते हैं इनकी ओशन नोटिफिकेशन की ओर। तो इस प्रकार की नोटिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, यानी कि पीजीआई चंडीगढ़ में इस वैकेंसी को फिल किया जाएगा। टोटल पोस्टों की बात करें, टोटल में 55 पोस्टें फिल की जाएंगी, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टें रहने वाली हैं। ठीक है, ये जो फॉर्म है ऑनलाइन फिल किए जाएंगे। तो बाकी यदि कोई कैंडिडेट्स इसमें अपना फॉर्म अप्लाई करवाना चाहता है तो आपको यहाँ पे नंबर शो रहा होगा, आप यहाँ पे मैसेज करके भी अपना फॉर्म इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। बात करें स्टार्टिंग डेट और एंड डेट की, तो ये जो फॉर्म है 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट होंगे अप्लाई होने और 16 फरवरी तक आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो है 16 फरवरी। ठीक है, 16 फरवरी 2026 तक आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। बाकी ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके आप अपना इसमें फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं और जो ये पीडीएफ है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके भी इस नोटिफिकेशन को चेक इट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं पोस्टों की, कितनी कितनी पोस्टें रहेंगी कैटेगरीज वाइज, वो आगे मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ। तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। तो इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की एक पोस्ट रहेगी जो कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली, ओबीसी कैटेगरीज के लिए इसमें रहेगी। ग्रुप ए की ये वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद स्टोर कीपर की इसमें 6 पोस्ट रहेंगी, जिसमें अनरिजर्व की 3 पोस्ट हैं, ओबीसी की 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की इसमें 1 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग की इसमें 4 पोस्टर रहेंगी, अनरिजर्व की 2 है, ओबीसी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की इसमें 1 है। ठीक है, ग्रुप बी की वैकेंसी रहने वाली है। जूनियर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल की इसमें 1 पोस्ट रहेगी, एसटी की ये वैकेंसी है। उसका जूनियर इंजीनियरिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की इसमें 1 पोस्ट रहेगी, अनरिजर्व की 1 वैकेंसी इसमें रहने वाली है। जूनियर इंजीनियरिंग की हॉर्टिकल्चर की इसमें 1 पोस्ट रहेगी, ओबीसी को इसमें 1 पोस्ट है। उसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की इसमें 2 पोस्टें फिल की जाएंगी। कैटेगरीज वाइज आप पोस्टें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसका रिसेप्शनिस्ट की इसमें 3 पोस्टें रहेंगी, स्टेशनरी इंस्पेक्टर की इसमें 3 पोस्टें रहेंगी, जूनियर फोटोग्राफर की इसमें 1 पोस्ट रहेगी, डेंटल मैकेनिक ग्रेड की इसमें 1 पोस्ट रहेगी। उस पर हैंड टेक्नीशियन की इसमें 1 पोस्ट रहेगी। उसके बाद डार्क रूम असिस्टेंट की इसमें 5 पोस्टें फिल की जाएंगी। ठीक है, उसका एनिमल कीपर की 1 पोस्ट रहेगी। किसी CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 की इसमें 4 पोस्टें फिल की जाएंगी। टेक्नीशियन ग्रेड 4 रूम प्लांट की इसमें 2 पोस्टें फिल की जाएंगी। स्टाफ कार ड्राइवर की इसमें 1 पोस्ट रहेगी। टैक्सेशन ग्रेड 1 की इसमें 11 पोस्टें फिल की जाएंगी। ठीक है, उसका सिक्योरिटी गार्ड की इसमें 6 पोस्टें फिल की जाएंगी। टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल इसमें 55 पोस्टें फिल की जाएंगी, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप किसी भी स्टेट से, किसी भी जगह से, कहीं से भी है, मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन का भी क्लियर करने वाला हूँ। क्या आगे बात करें इन पोस्टों की क्वालिफिकेशन की और एज की और क्या आपको इसमें सैलरी मिलने वाली है। तो जो पोस्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की ग्रुप ए की वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 67,700 से लेकर 2,08,700 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें मिलने वाली है। तो सैलरी आपको काफ़ी बढ़िया इसमें रहेगी। 18 से 35 के बीच में आपकी एज है तो आप इसमें जॉब ले सकते हैं, आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको इसमें छूट भी मिलेगी, SC/ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी वाले को इसमें 3 साल की छूट मिलने वाली है। बाकी आप देख लें कि आपकी कैटेगरी में इसमें वैकेंसी है, ठीक है, उस हिसाब से आपको इसमें छूट मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, ये आपकी इसमें क्वालिफिकेशन रहने वाली, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 5 ईयर एक्सपीरियंस आपको इसमें होना चाहिए। तो यदि आपके पास क्वालिफिकेशन तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टोर कीपर पोस्ट की, तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। 18 से 30 के बीच में आपकी एज इसमें होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टैट, तो इनमें से आपकी बैचलर डिग्री है। MBA पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ, इकोनॉमिक्स, तो यदि आपकी बैचलर डिग्री इनमें से है तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास MBA है
इन सब्जेक्ट में, तो भी आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की बात करें जूनियर इंजीनियरिंग की, 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए और 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास इसमें होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आपके बेस्ट क्वालिफिकेशन, तो आप इस पोस्ट में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें, 18 से 30 के बीच में आपकी एज इसमें देखी जाएगी। 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। डिग्री इन आपकी इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 3 ईयर का आपके पास इसमें डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें जूनियर इंजीनियर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग की, तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 35,400 लेके 1,12,400 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। डिग्री आपकी होनी चाहिए इंजीनियरिंग में और 3 साल का आपका इसमें डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी रहेगी, सेम इसमें रहने वाला, सेम आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगेगी। उसके बाद फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी रहेगी, 38,200 से 92,300 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपने 10th पास की हो, ठीक है, और आपके पास डिप्लोमा फार्मेसी का, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें रिसेप्शनिस्ट की, तो इसमें आपको 29,200 से 92,300 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें, डिग्री आपकी हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म पब्लिक रिलेशन, तो आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, ये क्वालिफिकेशन है, तो आप इस पोस्ट में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2 की वैकेंसी रहेगी। 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 29,200 से 92,300 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। 10th पास आपने की हो और आपके पास सर्टिफिकेट सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर फोटोग्राफर की पोस्टें रहेंगी, सेम आपकी एज रहेगी, सेम आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। क्वालिफिकेशन 10th पास आपने की हो, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए फोटोग्राफी का और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें डेंटल मैकेनिक की, सेम आपकी इसमें सैलरी रहेगी, सेम आपकी एज रहेगी। मैट्रिक विद आपकी इसमें साइंस होनी चाहिए, यानी कि मैट्रिक में आपका जो सब्जेक्ट है साइंस होना चाहिए। डेंटल मैकेनिक कोर्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 साल का, और एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 2 साल का, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हैंड टैक्सेशन की वैकेंसी रहेगी। 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। बच्चे 500 प्लस सैलरी आपको इसमें मिलेगी। 10th पास आपने की हो, डिप्लोमा हो या फिर ITI हो, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें डार्क रूम असिस्टेंट की, 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 19,900 से लेकर 32,200 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। 10th पास आपने की हो और आपके पास डिप्लोमा हो रेडियोग्राफी का, और मिनिमम 1 ईयर रेडियोग्राफी का, और 1 ईयर का जो आपका इसमें ड्यूरेशन होना चाहिए, और आपको 1 ईयर का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद एनिमल कीपर की पोस्ट रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें, मैट्रिक आपकी हो, साइंस उसमें आपका सब्जेक्ट हो, 2 ईयर का आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद CSR असिस्टेंट की वैकेंसी है। 18 से 30 के बीच में आपकी एज रहेगी। 10th पास आपने की हो, साइंस उसमें आपका सब्जेक्ट हो, और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट हो, 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, आपने ये कोर्स किया होना चाहिए, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें टैक्सेशन ग्रेड 4 की, तो इसमें आपने 10th पास की हो या फिर आपके पास ITI सर्टिफिकेट हो इस ट्रेड में, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपको एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए। उसके बाद स्टाफ कार ड्राइवर की इसमें पोस्ट रहेगी। 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। 19,900 से 63,200 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो 10th पास आपने की हो और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का, ठीक है, और मोटर का आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल इंक्लूडिंग फॉर 3 ईयर, ठीक है, तो 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए, तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें लेबोरेटरी अटेंडेंट की, तो 10th पास आपने की हो और साइंस उसमें आपका सब्जेक्ट हो, एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी का। बात करें टैक्सेशन ग्रेड 1 की पोस्ट की, उसमें आपने 10th पास की हो और आपकी ITI होनी चाहिए और 2 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें सिक्योरिटी गार्ड की, तो इसमें 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ सैलरी आपको इसमें दी जाएगी। 18 से 30 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए।
10th पास आपने की हो, यानी कि 10th पास आप होने चाहिए। बाकी इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखा जाएगा, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए इसमें हाइट 187 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट इसमें होनी चाहिए। मेल के चेस्ट की बात करो तो 80 सेंटीमीटर आपकी इसमें चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो हिल एरियाज है उनको इसमें छूट भी मिलेगी, उनके लिए जो इसमें हाइट है वो है 162 सेंटीमीटर, यानी कि जो हिमाचल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया मौका है। तो उसमें जो इनकी हाइट चेक की जाएगी 162 सेंटीमीटर आपकी इसमें हाइट की जाएगी चेक। उसके बाद 76 सेंटीमीटर आपकी कम से कम इसमें चेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा आपका जो भी सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट में अप्लाई करें, तो आपका जो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा वो आप इस प्रकार चेक कर सकते हैं। लॉन्ग जंप होगा आपका होगा 3.3 मीटर का 3.3 मीटर का आपको इसमें रहेगा, ठीक है। 10 मार्क्स का आपको ये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद हाई जंप रहेगा 1.2 मीटर का, जिसमें 10 मार्क्स आपके रहेंगे। उसके बाद 100 मीटर की आपकी रेस होगी जो मेल के लिए रहेगी, तो ये भी आपकी 10 मार्क्स की होगी। उसके बाद 792 मीटर की आपकी रेस होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद 400 मीटर की रेस होगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो 2 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स को, तो इसके आपके 10 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद पुलअप्स होंगे जो मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाले, जो कि आप यहाँ से चेक इट कर सकते हैं। तो ये आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का इसमें रहेगा। तो जो भी इसमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करे तो वो चेक इट कर ले कि आपकी जो सिलेक्शन है वो इस प्रकार से होने वाली है। तो हर पोस्ट की डिटेल को मैंने आपको बता दिया। तो यदि इन पोस्टों के रिगार्डिंग आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आप यहाँ से चेक इट भी कर सकते हैं। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से रहेगा। तो सीवीटी एग्ज़ाम आपका रहेगा, सीवीटी एग्ज़ाम के आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होगी, ठीक है। तो ग्रुप ए की बात करें तो इसमें आपके 85 क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे इसमें पूछे जाएंगे। 85 ही मार्क्स होंगे इसमें, 85 भी आपको इसमें टाइम दिया जाएगा, 85 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और इसमें आपका 15 नंबर का इंटरव्यू भी रहने वाला है, 100 नंबर के आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप बी, ग्रुप सी पोस्ट की। तो टोटल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मिनट का टाइम आपको इसमें दिया जाएगा, 100 ही मार्क्स का आपका ये टेस्ट रहेगा, 100 ही नंबर के आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। बाकी जो सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट में अप्लाई करें तो सबसे पहले आपका इसमें सीवीटी होगा। उसके बाद जो आपका ग्राउंड टेस्ट रहने वाला है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो आपका रहेगा। उसके आधार पे आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है, ठीक है। बाकी जो उसके अलावा अदर पोस्ट हैं तो उनका जो सिलेक्शन है वो सीबीटी के आधार पे होने वाला है। बाकी इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 मार्क्स की, वो आप यहाँ से भी चेक इट कर सकते हैं। आगे बात करें एग्जामिनेशन सेंटर की, कौन कौन से सेंटर इसमें रहने वाले हैं, तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, मोहाली, देहरादून, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, पटना, शिमला, तो ये सेंटर इसमें रहेंगे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो इसमें थोड़ी एप्लीकेशन फ़ीस इन्होंने हाई रखी है। तो SC/ST कैंडिडेट्स को इसमें 800 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, और जो कैंडिडेट्स है जनरल, OBC, EWS वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें 1500 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जिसकी पेमेंट आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो आप चेक कर लें कि जनरल, OBC, EWS के लिए जो इसमें 1500 रुपये फ़ीस है। बाकी जो SC/ST वाले कैंडिडेट्स हैं उनको इसमें 800 रुपये फ़ीस रखी गई है, जिसकी पेमेंट आप ऑनलाइन किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो ऐसी वैकेंसी जो PGI चंडीगढ़ में फिल की जाएगी, तो 1 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया अप्लाई होने, और 16 फरवरी तक आप इसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसी वैकेंसी जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। ऐसी नई रिक्रूटमेंट की जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि जैसे कोई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं तो इन्होंने अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है और अपनी इन्होंने ईमेल आईडी भी दी है, तो आप इन पे कांटेक्ट करके भी इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो वो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ तक आप सभी वीडियो देख ली, तो वीडियो को जो लाइक करें और चैनल को जो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।